हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन कल की जो रीडिंग अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर के उसे वॉच कीजिए, क्योंकि उसी के आगे की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। और उस रीडिंग से जो मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस आए, जो चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्पेस को क्लेंस करेंगे, ओके, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। ओके, सो हमेशा की तरह आपको ये विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो इसके थ्रू रिमूव हो रही है। जितनी भी इविल आई है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, वो सारा कुछ यहाँ पर रिमूव कर दिया जा रहा है। ऐसा आपको विश्वास के साथ विजुअलाइज करना है। ओके, सो यहाँ पर जितनी भी नकारात्मकता है आपकी ऑरा से जा रही है, और आपका ऑरा जो है वो और ज्यादा पॉजिटिविटी से भर रहा है। ओके, अगर किसी की इविल आई भी है तो वो भी रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, ताकि और ज्यादा पॉजिटिविटी से आपका ऑरा भर जाए। ओके, इन्फिनिटी साइन से लॉक करेंगे ताकि और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके इस ऑरा को, पॉजिटिविटी को भेद ना सके। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पर जो मैंने एनर्जी फील की है वो ये कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। और अनएक्सपेक्टेड से मेरा मतलब है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का खेल चल रहा है इस वक्त आपके जीवन में, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आ रही है कि इस वक्त जो जो इंसिडेंट्स, जो जो इवेंट्स अभी इस वक्त आपके जीवन में चल रहे हैं या आने वाले दिनों में होने वाले हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही होने वाले हैं। जिसका मे बी सिचुएशन आपके फेवर में चाहे ना हो, बट उसका आउटकम जो निकल के आने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आने वाला है। और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझ लिया है। आप कम में सेटल नहीं होने वाले हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो, आप अपने आप को और ज्यादा ऐसे लोगों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करने वाले हो जो आपकी इस एनर्जी के वर्थ नहीं है। ठीक है, तो जब से आपने इस ऊर्जा को समझा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और जिन जिन लोगों ने भी आपको ऐसा फील करवाया है कि आप वर्दी नहीं है, ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई है, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया है, सेल्फ लव की ऊर्जा में आप आए हो, और इसी की वजह से ये ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर चुके हो। लेकिन यहाँ पर मुझे किसी की ऊर्जा ऐसी नजर आ रही है कि आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हो कुछ लोगों की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से, कि आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं है, या फिर आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा या पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आपको ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी है। खास तौर पे ये नहीं सोचना है कि आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा या आप प्यार के लिए नहीं बने हो। नहीं, आपके जीवन में हार्मनी आने वाली है, लव भी आने वाला है। ठीक है, चाहे वो किसी ऐसे इंसान के थ्रू आए जिससे आप चाहते थे, या फिर कोई नया इंसान जिसको डिवाइन आपके जीवन में भेजेंगे। लेकिन आपको लव के ऊपर गिव अप नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में कभी प्यार नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लव की ऊर्जा है, जो मैंने लास्ट रीडिंग में भी महसूस कर ली थी। तो किसी का तो यूनियन आ रहा है, किसी की लव लाइफ में जजमेंट होने के भी पूरे पूरे चांसेस है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है तो आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं जजमेंट होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। उसके अलावा कार्ड्स के थ्रू भी चेक करेंगे कि डिवाइन आपको आज की रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। ओके, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो राशि निकल कर आई है वो है पाइसीस, मीन राशि। आप में से किसी की हो सकती है, या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हो उनमें से किसी की हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड आया है जेमिनाई, मिथुन राशि। ये भी आप में से किसी की हो सकती है, या फिर जिससे आप डील कर रहे हो उसकी हो सकती है। समथिंग अबाउट फ्रेंडशिप, समथिंग अबाउट सोलमेट्स, समथिंग अबाउट लवर्स। ठीक है, शिरोन का कार्ड आया है हीलिंग, या पास्ट के जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे वो दुख भरे रहे हों, चाहे बहुत पेन आपको झेलना पड़ा हो, बट आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अब उसको हील करने का वक्त आ चुका है। उस सारी
पेनफुल ऊर्जा को रिलीज करने का वक्त आ चुका है। अपने अंदर से उस ऊर्जा को निकाल करके फेंक दीजिए। लिटरली आपको वो सारा बैड एक्सपीरियंस, जो भी जिसके प्रति कोई कड़वाहट है, चाहे किसी इंसान के प्रति आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख पहुंचाया है, तो ये सारी चीजों को आपको बाहर निकालना है, चाहे उसके लिए आपको रोना भी क्यों ना पड़े। तो जी भर के रो लीजिए, लेकिन अपनी इन हैवी इमोशंस को बाहर निकालिए, ताकि आप इस ऊर्जा को पूरी तरीके से लेट गो कर सको, पूरी तरीके से रिलीज कर सको। आप इस कार्ड में देख भी सकते हो, यहाँ पर इस आंख में से ये जो आंसू निकल रहा है, ये दिखा रहा है कि हाँ, आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो पेन सफरिंग छुपी हुई है, दबी हुई है। तो आपको उसको रिलीज करना है, ताकि जो ये न्यू चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है, उनका आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ आप उसका वेलकम कर सको, और उस फुलफिलमेंट, जो वो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आने वाली है ना, उसका आपको फुलफिलमेंट फील हो सके कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ नया हुआ है, हाँ, डिवाइन ने मेरे साथ कुछ पॉजिटिव किया। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा में रहे, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन आपकी ब्लॉक होने के चांसेस हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है कि द मिस्टिक, तो डेफिनेटली आप एक मिस्टिक सोल हैं, आप एक साइकिक हैं, आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप खुद एक एम्पाथ हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, या ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट है, चाहे किसी भी फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, बट कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों में हो, या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में इस वक्त आप हैं। और आपकी जो जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था आप लोगों को, कि आपकी जो सोल है वो एसेंड हो रही है। ठीक है, उसका एसेंशन हो रहा है आपकी सोल का, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी सारी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लिया है, लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में, आपके जीवन में इतना बड़ा शिफ्ट आने जा रहा है, जो कि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है रातों रात आ जाए, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ दिनों में आए, कुछ महीनों में आए। सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है, बट कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में शिफ्ट आने वाला है, जो शायद अभी आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके लिए आपको पहले रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये जो जेमिनाई का कार्ड आया है, दी बटरफ्लाई, ये भी दिखाता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, इसमें मे भी आपके कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट में ऐसे रहे हैं जहां पर आपको बहुत दुख पहुंचाया है, किसी ने आपको अनवर्दी फील करवाया है लव लाइफ में। ठीक है, तो वहां पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ, आपकी कन्वर्सेशन होगी, आपकी किसी के साथ बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ, हाँ, आप कुछ कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ नया एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, जो डिवाइन आपके लिए करेंगे वो बेहतर करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई कोलैबोरेशन आ रहा है, किसी पर्सन के साथ आप कोलैब करने वाले हो, पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ, या फिर ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर वर्क थ्रू भी हो सकता है, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, बट कोई ना कोई पार्टनरशिप यहाँ पर किसी के लिए आ रही है। ठीक है, आप सोशल गैदरिंग्स में जाओगे, और भी सोशल में और भी किसी लोगों से जुड़ोगे, सोशल सर्कल बनेगा आपका, सोल ट्राइब भी आपकी आने वाले टाइम में बन सकती है, आप ऐसा कोई काम करने वाले हो। वाओ, लियो की ऊंचाई है, आपकी राशि सिंह राशि हो सकती है, लियो हो सकती है आपकी राशि, या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि लियो हो सकती है, नेतृत्व की ऊर्जा। एंड यहाँ पर आ रहा है दी लवर, तो किसी की लाइफ में कोई लियो एज अ लवर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, या फिर ये आपका कोई खुद का भी पास्ट पर्सन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बट ये जो पर्सन रहने वाला है बहुत प्लेफुल रहेगा, बहुत ज्यादा एंथ्यूजियाज्म इस पर्सन के अंदर होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, अपने प्यार को खुल के दिखाएगा, खुल के अपना प्यार दिखाएगा, खुल के आपको प्यार करेगा, ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर्सन में बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग, और या फिर ये आपकी ऊर्जा है गाइस। ठीक है, आप इस एनर्जी में आ रहे हो मे बी इस लियो की ऊर्जा में, जहां पर आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, समथिंग अबाउट आपका आत्मबल बहुत स्ट्रांग हो रहा है गाइस, आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट में लोगों ने आपको ऐसा बहुत फील करवाया कि आप वर्दी नहीं है, या फिर आप ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते हो, या फिर अगर ऐसा फील करवाने के लिए कुछ बोला ना भी हो, लेकिन आपको वो चीजें नहीं दी गई जो आप डिजर्व करते हैं, आपके हक की चीजें। ठीक है, चाहे वो आपके हक का प्यार हो, केयर हो, अटेंशन हो,
जो भी आपने ड्रीम लाइफ में अपने इमेजिन किया था वो चीजें आपको नहीं मिली, ठीक है। और दैट्स वाई ये जो एनर्जी में आप, जिस ऊर्जा में आप आ रहे हो, आप ये सब कुछ ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हो और बहुत जल्द वो इस 3D वर्ल्ड में, ट्रस्ट मी, इस 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने वाला आप लोगों के लिए। इससे बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई तो लव ऊर्जा आ रही है, या आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, समथिंग अबाउट बैलेंस, हार्मनी, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है मिरर, आप किसी को मिरर कर सकते हो आने वाले टाइम में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो डेफिनेटली इस वक्त आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। कुछ डिसीजन बनाने वाले हो आप आने वाले टाइम में, या फिर आपके जो पार्टनर है वो कोई डिसीजन आपके साथ बनाने वाले हैं। कुछ यहाँ पर आ रहा है ऐसा जहां पर पास्ट में आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ पर क्योंकि ऑपोजिशन का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऑपोजिशन की वजह से, कुछ थर्ड पार्टीज की वजह से आप लोगों के बीच में अलगाव करवाया गया, सेपरेशन करवाया गया दो लवर्स के बीच में। और बहुत सारी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी ने क्रिएट की, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी ने किया, ये सब कुछ। बट अब फाइनली आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस आ रहा है, तराजू जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वाओ, अलाउिंग, सेमी सेक्सटाइल का कार्ड है यहाँ पर, और ये दिखा रहा है कि आपकी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ होने वाली है। आप यहाँ पर इस पौधे को देख सकते हो, ये पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है, एंड यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है। तो आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ रहे हो, आप अपनी स्टार पावर में आ रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आपको कोई विक्ट्री, सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है। encourages, sees the potential in, clarifies, gives hope to, respond, cycles, grows, realizes and rewards। तो डेफिनेटली अगेन वही चीज यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा पावरफुल, मैग्नेटिक बनाया है, आपने अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, अपने आत्मबल को बढ़ाया है, आप एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आए हो, एंड दैट्स वाई आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, एंड रिकॉग्निशन भी आ रहा है। मे बी हो सकता है आपको नेम फेम मिले, ठीक है, रिकॉग्निशन मिले, आपको ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले बहुत ज्यादा लोगों से, ये चीजें हो सकती है। मून का कार्ड है बॉटम में, फीलिंग्स का, तो समबडी, कोई यहाँ पर है आपके ऑरा में, आपके आसपास, आपके सर्कल में, जो इस वक्त आपको लेकर के बहुत ज्यादा फीलिंग्स कैरी करता है, ठीक है। और ये जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा नर्चरिंग फीलिंग्स हैं, केयर है, लव है, आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स कोई कैरी कर रहा है, और ये चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। या फिर ये पर्सन खुद आकर के आपको एक्सप्रेस करेंगे कि इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। मे बी अभी तक आपको शायद नहीं पता होगा, या फिर आप इस पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, बट बहुत ज्यादा क्लियर चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आएगा, बात करेगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस करेगा, और ये ऐसा पर्सन है जो आपको एज ए होम, एज ए फैमिली देखता है। या आने वाले टाइम में आप इसके साथ मैरिड हो जाओगे, आप इसके साथ घर बसाओगे, अपनी दुनिया बसाओगे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। या ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में भी बैलेंस आ रहा है। या इमोशंस आपकी बहुत इस पर्सन को लेकर के रही है पास्ट में, मे बी आपका पास्ट में दिल टूटा हो इस पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से, बट अब, या कुछ मदर इश्यूज रहे हो, मून समथिंग अबाउट मदर, तो कोई मदर इश्यूज रहे हो, आपकी पर्सन की मदर के कुछ इश्यूज रहे हो, एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया हो मे बी उन्होंने आपके कनेक्शन में, बट वो चीजें एक्सपोज होने वाली हैं। या फिर ऐसी कंडीशनिंग किसी मदर फिगर की रही है आपके पर्सन के ऊपर, ताकि वो आप पर ध्यान ना दे पाए, आपको अटेंशन ना दे पाए, या कुछ इन्फ्लुएंस तो रहा है गाइस, कोई कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बट उस पर्सन को ये समझ आ चुका है कि वो जो प्यार है वो कंट्रोल वाला प्यार है, लेकिन आपका जो प्यार है वो कंफर्ट है, होम है, सुकून है, फैमिली है। तो कहीं ना कहीं वो अब आपको प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मैं कह रही हूँ ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं फीलिंग्स में है, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, यहाँ पर आ रहा है परसेप्शन, किसी के सोच विचार आपको लेकर के बदलने वाले हैं। मे बी इस पर्सन की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपका लवर है, आपका स्पाउस है, चाहे कोई न्यू पर्सन है, बट यहाँ पर ज्यादातर पुराने पर्सन की, पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है कि ये कोई ऐसे लोग हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में ही कोई है जिसका परसेप्शन में भी आपको लेकर के पहले कुछ और था,
इस मदर की वजह से, बट अब वो बदलने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस रह सकता है। मे बी आप सोशल मीडिया में हो सकते हो, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में कोई नेम फेम सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, या फिर किसी न्यू पर्सन को आप डेट करने वाले हो। अगर आप सिंगल हो, आपका अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हो, तो डेफिनेटली आप डेट करने वाले हो किसी न्यू पर्सन को, जो आपको अलग नजरिए से देखेगा, या जिसकी वजह से आपका लव को लेकर के, कनेक्शंस को लेकर के आपका नजरिया बदलेगा। ये भी चीज यहाँ पर आ रही है। एंड वीनस का कार्ड है, लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, लव आ रहा है। वाओ, इट्स अ कंफर्मेशन। ब्यूटी, हार्मनी, रोमांस, चार्म, रिसीविंग, लग्जरी, वेल्थ, ये सारी चीजें आ रही है लाइफ में आपकी, और आप ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। वाओ, आपकी लाइफ में वीनस मतलब शुक्र। ठीक है, आपकी राशि लीब्रा भी हो सकती है, टॉरस भी हो सकती है, ये भी राशि आ रही है, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी राशियां हो सकती है, तुला राशि, वृषभ राशि। ठीक है, ये कार्ड्स में आ रहा है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज द अननोन, तो यहाँ पर मिस्ट्री है ये आपके लिए, मे बी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, मे बी आपने नहीं सोचा है कि ये कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, बट समथिंग अबाउट मिस्ट्री, समथिंग अबाउट द अननोन, जो डिवाइन ने प्लान किया आपके लिए, कोई सरप्राइज जो कि शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्द आपको दिखेगा। आपको अचानक से कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपके फेवर में होंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, या समथिंग अबाउट ऑकल्ट इंट्यूशन, मे बी आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन की बहुत ज्यादा सुननी है। ठीक है, समथिंग अबाउट कर्मा, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ इनर नोइंग आपको हो चुका है, दैट्स वाई आपकी सोल असेंशन हो रहा है, क्योंकि आप इस 3D रियल्म से सीधा 4D में कन्वर्ट होने वाले हो। ये चीज भी मैंने लास्ट रीडिंग में बताई थी, और वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिरामिड्स नजर आ रहे होंगे आपको। सोल असेंशन किसी का हो रहा है, किसी के चक्रास जो है वो बैलेंस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हो कि डिवाइन सबके एक है, सबके सबके लिए जो गॉड है, डिवाइन है, वो एक ही है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। आप वननेस से आप अवगत हो रहे हो, सोर्स की पावर को समझ पा रहे हो कि असली परमपिता परमेश्वर कौन है। चाहे आप उनको किसी भी स्वरूप में मानते हो, चाहे आप उनको रब मानते हो, अल्लाह मानते हो, जीसस मानते हो, गॉड मानते हो, चाहे आप उनको ईश्वर मानते हो, ठीक है, जो भी जिस भी चीज में आपकी भक्ति है, चाहे लॉर्ड कृष्णा को मानते हो, राधा रानी को मानते हो, किसी को भी मानते हो गाइस, लेकिन आप सब उस एक ही शक्ति के अंश हैं। और ये चीज आपको समझ में आ रही है कि आप उन्हीं के अंश हैं। वो एक पावर सोर्स है जिसके जो आपके अंदर भी है, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके आसपास के लोगों में भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आप समझ पा रहे हो, और ये डीप मैसेज आ रहा है किसी के लिए। एंड दैट्स वाई आपका शेडो वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड दैट्स वाई आपके 3D वर्ल्ड में बहुत बड़ी शिफ्ट आने वाली है। क्योंकि जब हम बदल जाते हैं, जब हम एसेंड होते हैं, तो हमारे आसपास की सारी कुछ चीजें भी बदलने लगती है, क्योंकि हम एसेंड हो जाते हैं, हमारी वाइब्रेशंस और हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे आसपास की सराउंडिंग्स भी चेंज होती है। मे बी ऐसा भी होता है काफी लोगों की कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, नए रिश्ते आते हैं। ऐसा सब इसीलिए होता है क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि ऐसे लोगों को विदा करना, हंस के करना, क्योंकि वो आपके साथ रहने के काबिल नहीं रहते हैं, आप उनसे आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें उनको उनकी सोल में रहने दो, उनको अपनी सोल जर्नी उनकी अपने तरीके से उनको करने दो। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना रास्ता है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, बट आपको ये चॉइस दी जा रही है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 11 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ये आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। यहाँ पर है 11th हाउस, दी एज, आप किसी चीज के बहुत करीब हैं, किसी रिवॉर्ड के, किसी ब्लेसिंग के आप बहुत करीब हैं। एंड यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी लवर्स नजर आ रहे हैं इस कार्ड में। ये देखिए, दो लोग हैं, कपल हैं यहाँ पर, और 11 नंबर भी कहीं ना कहीं यहाँ दिखा रहा है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई सोलमेट जर्नी में है। फ्रेंडशिप, ग्रुप क्रिएटिविटी, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, होप, ट्राइब, कॉमन गोल्स आपके किसी के साथ बनने वाले हैं। मे बी चाहे वो रिश्ता लव का ना भी हो, कोई फ्रेंडशिप हो, कोई सोलमेट हो, ठीक है, या किसी के साथ आपका फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। डिवाइन ने किसी के साथ आपका फ्यूचर डिसाइड कर दिया है, जिसके साथ आपके गोल्स जो है वो सेम रहने वाले। मे बी आप कोई
सोल मिशन एक साथ कंप्लीट करने वाले हो, ये आपकी सोल ट्राइब में से ही कोई आ रहा है। और ये जो भी बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, ये भी स्टार सीड और लाइट वर्कर हो सकते हैं जैसे कि आप हैं। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। या समथिंग इज अबाउट टू डिस्कवर, कुछ है जो डिस्कवर होने वाला है, जो अभी तक छुपा हुआ है आपसे। मे बी आप अपनी खुली आंखों से ये चीजें नहीं देख पा रहे हो, बट बहुत जल्द इन सारी चीजों से पर्दा उठने वाला है। टैरो से भी देखेंगे यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। वाओ गाइस, एस ऑफ कप्स, समथिंग अबाउट लव। प्यार पे से आपका भरोसा नहीं उठने देंगे डिवाइन। ठीक है, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, सही इंसान से आएगा। ठीक है, या फिर जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो होने वाला है। यहाँ पर भी ऊपर लव बर्ड्स हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए दोनों साथ उड़ रहे हैं। तो ये चीज कंफर्म करिए यहाँ पर कि आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है आपके जीवन में। और ये चीज आपसे छुपी हुई है, द मून। ठीक है, और मे भी हो सकता है दो चीजें यहाँ पर और भी नजर आ रही है मुझे विद दिस मून, की कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में भी रहा हो अगर आपके कनेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं उस पर से पर्दा उठ रहा है, चीजें सामने आएंगी, खुल के सामने आएंगी। या मे बी कोई पर्सन अपना ये जो प्यार है ये आपको खुल के एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ये चीजें भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। कोई है अपनी फीलिंग्स में है कोई। ठीक है, कोई अपने अंदर ही अंदर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है। ठीक है, कि आपके साथ कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे अपनी बात। लवर्स, सी, ये कार्ड कंफर्म कर रहा है यहाँ पर, तीसरी बार आ चुका है लवर्स का कंफर्मेशन की आपका किसी के साथ फ्यूचर गोल्स होने वाले। देखिए, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों ने इसे हाथ पकड़ रखा है। ट्विन फ्लेम ऊर्जा, सोलमेट ऊर्जा, या फिर कोई बहुत बड़ा मिशन आपका इस धरती पे रहने वाला है। आप दोनों ही मे बी लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, पावर कपल हो सकते हो। मुझे यहाँ पर पावर कपल की बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है कि आप कुछ मिल करके कुछ बहुत ही पावरफुल क्रिएट करने वाले हो। जैसे ही आपका यूनियन होगा कुछ पावरफुल क्रिएट होगा। मे बी दो चीजें हो सकती है, या तो आपका कोई सोल मिशन पूरा होगा जहां पर आप डिवाइन का दिया हुआ कोई काम करेंगे, कोई सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, कोई अपना मिशन इस अर्थ पर पूरा करेंगे, या फिर आप दोनों के यूनियन से जो बेबी रहेगा, ठीक है, जो बच्चा होगा वो स्पिरिचुअल होगा, वो कोई बहुत बड़ा चेंज लेने के लिए यहाँ पर आएगा। और ये मैसेज सबके साथ नहीं जाने वाला है, बट आई नो कि ये किसी के लिए आ रहा है। सो जिसके लिए आ रहा है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। यूनियन तो होने वाला है। या एक सेकंड गाइस, चैरियट का कार्ड है जो नीचे गिरा है, और ये दिखाता है कि दिस वे और दिस वे आपको कोई चॉइस मिलने वाली है आने वाले टाइम में। मे बी आपको दो लोगों के बीच में चुनना होगा कि कौन आपका सही पार्टनर है, कौन आपके साथ रहने लायक है या नहीं है। या फिर एक चीज और मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर आपके पर्सन की ऊर्जा है तो वो अगर थर्ड पार्टी में और आप में कंफ्यूज्ड थे अभी तक, जिसकी वजह से उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं देके किसी और को प्रायोरिटी दी, या फिर आपको उलझा कर रखा, कंफ्यूज्ड रखा, जगलिंग में रखा, जिसकी वजह से आप इतना हर्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को रियलाइज होने वाला है कि आप ही सही रास्ता है जो डिवाइन उनको दिखा रहे हैं, कि आपके साथ ही उनका सोल मिशन पूरा होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज है कि आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जाने वाला है। और ये सारी चीजें आपसे छुपी हुई हैं। मे बी ये पर्सन अभी आपको नहीं बता रहा है, बट बहुत जल्द बताएगा। ठीक है, इसके जो भी मन में चल रहा है ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा, या ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। दोनों चीजें हो सकती है। और ये आपके साथ जस्टिस है, ये किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को बहुत दर्द मिला है, बहुत तकलीफ मिली है, बहुत पेन आपको दिया गया। मे बी ये चीजें सिर्फ आप समझ सकते हो क्योंकि आप इस प्रोसेस से गुजरे हो, इतनी तकलीफों से गुजरे हो। बट ट्रस्ट मी, आपके साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस होने जा रहा है जो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हो, बट बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है जहां पर ये होकर रहेगा। ये होकर रहेगा गाइस, कार्ड्स क्लियर कह रहे हैं, ये होकर रहेगा। इसे रोकना किसी के बस में नहीं है। दी हर्मिट एंड दी नाइट ऑफ वॉन्ट्स, या अभी तक जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके जीवन में रहा है, देखिए ड्रैगन, ये हमेशा आपके रास्ते का कांटा बन के रहा है। इसने पूरी कोशिश की है कि आपके जीवन में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, वो आप ना कर पाओ। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को हराने वाले हो। ये जो भी डेविल है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी,
ऑब्स्टेकल है, आप उससे फाइट करके आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको इसे फेस करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, इससे लड़के ही आप आगे निकल सकते हो। ये चीज किसी को नजर आ रही है, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को। अगर आपके पार्टनर को नजर आ रही है तो वो इससे फाइट करेंगे आपके लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप तक पहुंचना है तो इस थर्ड पार्टी से डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। एंड दी हर्मिट, या किसी की अवेकनिंग हो रही है। आपका तो सोल असेंशन हुआ ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके अलावा कोई और है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, मुझे उसकी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर कि उसका भी सोल असेंशन हो रहा है, क्योंकि जब तक उसका सोल असेंशन नहीं होगा ये यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स कुछ तो खेल खेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी ऊर्जा हो सकती है या फिर किसी और की ऊर्जा हो सकती है, बट यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन्वॉल्व है, या आप पर बहुत ज्यादा मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं। मे बी ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इसने आप पर पास्ट में बहुत ज्यादा अटैक किए हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आप पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, आपके कनेक्शन को टारगेट करने के लिए, या फिर आपको पर्सनली टारगेट करने के लिए आप पर बहुत ज्यादा आपको साइकिकली अटैक किया गया, इल्यूजन्स भेजे गए, मैनिपुलेशन किया गया आपके साथ। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। बट वो चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ओवर होने वाली है। इस पर्सन का कंट्रोल जो है आपकी लाइफ पर से वो हटने वाला है। बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्योंकि आप थक चुके थे ये सारी चीजें कर करके, आप थक चुके थे। या यू आर दी एम्प्रेस। आपके पर्सन को ये समझ में आने वाला है कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप एक ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हो उनके। ठीक है, और बहुत जल्द वो कोई ऑफर लेके आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि इट्स टू लेट। उनको पता चल रहा है टाइम इज रनिंग आउट, उनको पता चल रहा है कि समय भाग रहा है। अगर उन्होंने अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। समथिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, गाइस ये देखिए डिवाइन टाइमिंग की बात की और व्हील ऑफ फॉर्चून नजर आया। इट्स अगेन अ कंफर्मेशन, समथिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग। और आपकी लाइफ में ये चीज शुरू हो चुकी है। ये जो गुड फॉर्चून है या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली मे बी आप ऑलरेडी आपने अपनी बाउंड्रीज को अप करके रखा है। मे बी आप कोई ऑफर की डिमांड भी नहीं कर रहे हो। मे बी आप ये सारी चीजों को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हो। बट कुछ यहाँ पर मिरेकलसली होने वाला है। ठीक है, एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए। और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जय यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताएं। रीबर्थ एंड रीइन्वेंशन, कोई नई शुरुआत आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि आपने अपने ऊपर ये काम कर लिया है। आपका सोल असेंशन हो चुका है, आपका रीबर्थ हो चुका है, आपका पुनर्जन्म हुआ है। मे बी पास में आप डरते थे बहुत चीजों से, किसी को खोने से डरते थे, या लाइफ में आगे बढ़ने से डरते थे, कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपसे नहीं होगा, या फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर के डाउट करते थे किसी और की वजह से। आपको ऐसा लगता था कि आप डिजर्व नहीं करते हो। बट आप जैसे ही इन सारी चीजों पर काम करें, ये चीजें आपके लिए, सॉरी गाइज यहाँ पर आपको लगा होगा कि थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोई ना कोई इंटरफेरेंस जरूर हो जाता है, बट इट्स ओके। और भी एडवाइस देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। यार टीयर्स ऑफ जॉय एंड सक्सेस, मैंने बोला ना, खुल के अपनी सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल दीजिए। जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उनको माफ कर दीजिए। जिन लोगों से आपके ग्रजेस हैं, जितना रोना है रो लीजिए, रिलीज कर दीजिए सारी इमोशंस को, ताकि आप नई चीजों के लिए, इस रीबर्थ के लिए तैयार रहें। ठीक है, या ये जो न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है उनके लिए तैयार रहें, ऐसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। या क्योंकि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। देखिए, प्रेयर्स एंड विशेस, आपने कोई प्रेयर मांगी थी डिवाइन से, आपने विश्वास किया, भरोसा किया, उसके बाद डिवाइन पर छोड़ दिया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इसमें कॉइन डाल रही है, एंड उसके बाद ये जो बर्ड्स हैं ये सीधे डिवाइन तक जा रहे हैं। देखिए, आपकी प्रेयर सीधी डिवाइन तक पहुंच रही है। वाओ वाओ गाइस, ग्रेटिट्यूड,
बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप डिवाइन को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने वाले हो। या देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए। आहा मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है, कुछ ऐसा तो होने वाला है गाइस जिसकी वजह से आप डिवाइन को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलने वाले हो, बहुत ज्यादा खुशी से आप ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने वाले हो, दोनों हाथों को फैला करके। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें रिलीज करनी पड़ेगी जो आपको बेनिफिट नहीं करती, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड आप डिवाइन के प्रति बनाकर रखिए, ठीक है, ताकि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप उन चीजों के लिए तैयार भी रहें। ओके, सो मोटे मोटे तौर पर जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा जस्टिस यहाँ पर होने वाला है, जिसकी वजह से शायद आपको खुशी के आंसू आ जाए। मे बी जो आपके साथ होने वाला है, ये जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, इसकी वजह से आप खुशी के आंसू रोने लग जाओ। मे बी आपको ऐसा लगे कि अरे डिवाइन ने मेरे साथ इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, ऐसा आपको एकदम से वंडर होने वाली है इस चीज से लेकर के। आपको बोला जा रहा है जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है। और अगर आप ऐसे नहीं भी कर पाओ तो आप लिख भी सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प लगेगा आपको। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।